हेलो बच्चों, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 का पूरा सॉल्यूशन लाया हूँ और यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आओ हम आज अच्छे से समझते हैं। पहला सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। आपके पास देखिए यहाँ 10 सवाल है। 13/3125, 17/8, 64/455, 15/1600, 29/343, 23/2 पर पावर क्यूब, 5 पर स्क्वायर, 129/2 2 पर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 पर पावर 5 और 6/15, 35/50 और 70/210। आपको विभाजन नहीं करना है और आपको बताना है कि ये कैसे होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। 1 मिनट बच्चों। अब देखो हमारा पहला सवाल क्या है बच्चों, 13/3125 है। ठीक है, अब देखो ये P/Q के रूप में है तो हमें नीचे वाले को तोड़ना है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंडन निकालना है। इसको तोड़ोगे 5 से तो क्या हो जाएगा 625, फिर इसको 5 से तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 125, फिर इसको 5 से तोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर इसको 5 से तोड़ेंगे तो 25 हो गया। अब देखो 3125 बराबर क्या हुआ हमारा, ये 5 गुना 5 गुना 5, 5 पर पावर क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 गुना 5 पर पावर 5। ठीक है, अब 1 को हम क्या लिखेंगे 2 पर पावर 0, क्योंकि 2 पर पावर 0 1 होगा ना, और इसको लिखेंगे 5 पर पावर 5। तो देखो ये किस रूप में, यहाँ लिखते हैं 2 पर पावर n और 5 पर पावर m, तो ये इस रूप में आ गया, 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में आ गया। अगर q का अभाज्य गुणनखंडन 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में होगा तो दशमलव प्रसार गाइस शांत होगा। ये दशमलव प्रसार आपका शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। आपको ये याद रखना है कि q का अभाज्य गुणनखंडन अगर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में होगा तो शांत होगा, और नहीं तो आपका अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो इस तरह आ गया, इसलिए ये शांत है। अब देखो 2 नंबर में क्या कर रहा है बच्चों, 17/8 है ना। तो देखो ऊपर वाला तो P हुआ, नीचे वाला Q हुआ, 8 को आप तोड़ दो तो क्या होगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 8 बराबर क्या हो गया आपका 2 पर क्यूब। ठीक है, और 2 पर क्यूब को क्या लिखिएगा 2 पर पावर क्यूब गुना 1। अब देखो 2 पर पावर क्यूब 1 को क्या लिखोगे 5 पर पावर 0। अब देखो ये किस तरह आ गया 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में आ गया, इस तरह आ गया, तो ये क्या हो गया शांत, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया बच्चों शांत हो गया। अब 3 नंबर पे आओ। देखो 3 नंबर में क्या कर रहा है 64/455। ठीक है, ये P/Q हो गया। अब देखो नीचे वाले को आप तोड़ लो इसका आप अभाज्य गुणनखंडन निकालो। तो देखो 5 से कर रहे हैं तो 5 9 45 1, फिर आप 7 से करो तो 13 7 91। आप 455 को क्या लिखोगे बच्चों 5 गुना 7 गुना 13। अब देखो बच्चों यह 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ हमारा ये जो 7 है, ये 7 और 13 एक्स्ट्रा, देखो ये 5 गुना क्या आ गया 7, एक बार फिर से इसको फ्रेश से लिख देते हैं, 5 गुना 7 गुना 13, यही ना आया है। तो देखो ये 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, क्योंकि 17 और 13 देखो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अशांत आवृत्ति। ये हमारा हो गया अशांत आवृत्ति, यानी दशमलव प्रसार इसका क्या हो गया शांत नहीं होके अशांत आवृत्ति हो गया। अब बच्चों 4 नंबर का समझो। 4 नंबर में हमारा क्या है 15/1600। अब देखो ये P/Q हुआ। अब हम 1600 को तोड़ते हैं। ठीक है, 2 से तोड़ते हैं 800, फिर 2 से तोड़ते हैं तो क्या हो गया 400, फिर 2 से तोड़ते हैं तो 200, फिर 2 से तोड़ते हैं तो हो गया 100,
फिर 2 से तोड़े तो 50, फिर 2 से तोड़े तो 25, फिर 5 25। अब देखो 1600 बराबर क्या हुआ, 2 के तो है 6 ठो, 1 2 3 4 5 6, ये 2 पर पावर 6 और गुना 5 के तो 1 2 तो 5 पर स्क्वायर। बच्चों ये किस रूप में है, तो 2 पर पावर n है ना, इंटू 5 पर पावर क्या है m है। अगर ये इस रूप में हो जाएगा तो दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा, शांत होगा। अब देखो 5 नंबर का सवाल में क्या कर रहा है, 29/343। तो ये ऊपर वाला p हुआ, नीचे वाला q हुआ। 343 को आप तोड़िए तो 7 से टूटेगा ना, 7 से तोड़ेंगे तो यहाँ 49 हो गया, और 7 सत्ते 49, तो 343 बराबर हो गया 7 पर पावर q। अब देखो बच्चों यह 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ 7 आ गया ना, 2 और 5 के अलावा आ गया, तो ये 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, और नहीं है तो ये क्या हमारा हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया बच्चों। ठीक है। अब देखो 6ठा नंबर समझो बच्चों क्या है, देखो 6 नंबर में है 23/2 पर पावर क्यूब और 5 का स्क्वायर है। ये p/q है, नीचे वाला तो हमारा टूटा ही है, यानी q बराबर क्या है, 2 पर पावर क्यूब और 5 पर स्क्वायर। ये देखो 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में है, इसलिए ये क्या है बच्चों, शांत है। अब देखो हम लोग आते हैं 7 नंबर के सवाल पर। देखो 7 नंबर में क्या है, 129/2 पर पावर स्क्वायर है, 5 पर पावर 7 है, और बटे क्या है ये 7 पर पावर 5, तो 129/2 का स्क्वायर इंटू 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5 है, तो ये p/q हुआ। अब देखो ये q बराबर क्या है, 2 का स्क्वायर, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5, तो ये तो q है, इसको q समझना। तो यह 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, क्योंकि देखो ये 2 और 5 के अलावा ये 7 आ रहा है ना, तो इसलिए ये इस रूप में नहीं है। जब ये इस रूप में नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अब हम आते हैं 8 नंबर के सवाल पर बच्चों। 8 नंबर में देखो क्या कहता है, 6/15। आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, कटा लो। ठीक है, 6/15 को आप क्या कर लोगे, कटा लोगे, तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2/5। अब देखो हमारा ये हो गया p/q और q बराबर हो गया 5। ठीक है। अब 5 को क्या लिखेंगे, 1 गुना 5, और 1 को क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 0 और 5। ये किस रूप में आ गया, 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में हो गया, तो ये बच्चों शांत हो गया। अब समझो हम लोग 9 नंबर भैया क्या है, 35/50। इसको कटाओ 5 से, 5 सत्ते 35 अब 5 ढंग 50, 7/10 है, तो ये p/q हो गया। अब 10 को क्या लिखोगे आप, 2 गुना 5, तो ये किस रूप में आया, 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में आ गया। और जब इस रूप में आ जाएगा ना, क्योंकि देखो 2 और 5 है ना, तो ये शांत हो गया। अब 10 नंबर का सवाल समझो, 77 क्या है, 210 है, ये p/q के रूप में है। अब 210 को हम तोड़ते हैं 2 से तो क्या हो जाएगा, 105, फिर 5 से तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, फिर 3 से तोड़ते हैं, 3 सत्ते 21, तो 210 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। ठीक है। तो ये 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 2 और 5 के अलावा ये 3 और 7 आ गया, और जब ये आ गया तो बच्चों हमारा हो जाएगा अशांत आवृत्ति, ये अशांत आवृत्ति हो गया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों 2 नंबर के सवाल पर। देखो 2 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है, जरा समझो। 2 नंबर का सवाल में बच्चों क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है, जो शांत है बच्चों। तो देखो ये आपका 1 नंबर शांत है, ये देखो ये 17/8 भी शांत है, जिसमें हम इंडिकेटिंग कर रहे हैं। 15/1600 शांत है, अभी हम आपको करके दिखाए हैं। ठीक है। और आपका ये जो है
ये 6/15 जो है ये भी आपका शांत है, ठीक है। और आपका ये 35/50 है, ये भी आपका शांत है। ये आपका 23/2 पर पावर क्यूब 5 स्क्वायर, ये भी आपका शांत है। तो जो जो शांत है ना, यानी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उस परमेश्वर का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। तो ये हमने जितना इंडिकेटिंग किया है, ये और ये शांत है, इसका हम लोग को दशमलव प्रसार लिखना है। देखिए हम कैसे लिखेंगे। हम आते हैं 1 नंबर के सवाल पे। यहाँ देखिए 13 क्या है 3125 है, और ये देखो P/Q, ठीक है। ये तो पता ही है ना। तो आपको करना क्या है, 13/3125 जो है इसको हम तोड़ेंगे। तो क्या तोड़ कर लिखे थे, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये 5 का देखो यही ना है कि अगर शांत होगा तो 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में होता है। तो 2 अगर है तो इसका जोड़ी 5 है, अगर 5 रहेगा तो 2 है। तो ये 5 का जोड़ी बनाओ, तो 5 का जोड़ी 2 है, इसलिए 2 से गुना किए। अब नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना करेंगे। अब देखो ये फिर 5 का जोड़ी कौन है, 2 है, तो 2 से फिर ऊपर गुना करेंगे। फिर देखो ये 5 का जोड़ी कौन है, 2 है, 2 से गुना किए, फिर ऊपर पे गुना करेंगे। फिर देखो ये 5 का जोड़ी कौन है, 2 है ना, 2 से गुना करेंगे। फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे। फिर ये 5 का जोड़ी कौन है, 2 है, तो 2 से गुना किए, और इसको भी 2 से गुना किए। अब देखो बच्चों, अब सबको जब हम गुना करेंगे ना, 13 और ये 2 सबको गुना करेंगे तो बच्चों हमारा हो जाएगा 416 हो जाएगा। और 1 पर देखो 5 दूनी 10 10 10 10 10, 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा। इस पर हमारा कितना जीरो हो गया, 5 जीरो। अब देखो बच्चों 1 पर 5 जीरो है, तो ऊपर पे 5 अंक के बाद दशमलव बैठाओ, क्योंकि नीचे में 1 पर जितना जीरो रहेगा ना उतना ही अंक के बाद दशमलव बैठाओ, आपको भाग नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ 5 जीरो है, तो 5 अंक के बाद ऊपर पे दशमलव बैठाओ, 1 2 3 4, आइए 5 अंक के बाद दशमलव बैठ गया। यही हमारा आंसर हुआ। आप देखो 2 नंबर बच्चों, 2 नंबर भी हमारा जो 17/8 है, ये भी हमारा शांत है। तो इसका भी हम लोग को क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो 17 और 8 को क्या लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 2। अब देखो भैया ये 2 का जोड़ी कौन है, 5 है, तो 5 से नीचे गुना किए, तो 5 से ऊपर भी गुना करेंगे। ये 2 का जोड़ी कौन है, 5 है, तो 5 से गुना किए, और फिर ऊपर भी 5 से गुना करो। ये 2 का जोड़ी कौन है, 5 है, तो 5 से गुना किए, ऊपर भी 5 से गुना किए। अब आपको गुना आता होगा, सबको गुना कर रहे हैं, तो हमारा हो गया 2125। ये सारे को गुना किए तो 2125 हुआ, और नीचे हो गया 10 10 10, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10, तीनों को गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। भाग आपको नहीं लगाना, ट्रिक अपना लो। 1 पर कितना जीरो है, 3 जीरो है ना, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, ये भी आपका हो गया। अब देखो भैया हमारा 4 नंबर का शांत है, 15/1600 है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 15/1600 को तोड़ेंगे तो क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 हो गया। 1 2 3 4 6, और फिर 5 गुना 5। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, देखो ये 2 और 5 तो कंसर्निंग है ना, इसका जोड़ी बना हुआ है 2 और 5, ठीक है। अब देखो ये 2 और ये 5 का जोड़ी बना हुआ है, तो जोड़ी बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो हमारा 4 बचता है, ये 4 बच रहा है ना, ये 4, इसका जोड़ी बनाओ 4 का, तो 2 का 5 होगा, तो 5 से ऊपर भी गुना किए। फिर ये 2 है, देखो इसका भी हम 5 से गुना कर रहे हैं, फिर ऊपर भी 5 से गुना करो। फिर देखो 1 2 और है, तो यहाँ 2 गुना 5 करो, इसको भी 5 से गुना करो। फिर 1 और 2 बच रहा है, तो 2 गुना 5 किए। पहले ये देखो ये 2 और ये 5, ये जोड़ी है ये, इसलिए यहाँ बना दिए। ये देखो ये 2 और ये 5, ये तो बन गया। बचा हम लोग का ये 4 बचा, इसीलिए ये 4 2 को, ये 4 2 इसको 4 जो बचा, तो सब में 5 से गुना किए, ऊपर भी हम लोग 5 से गुना किए, तो 5 यहाँ और होगा, ठीक है। अब देखो हमारा क्या हो गया, 1 मिनट बच्चों। तो बच्चों हम 15/1600 को हम तोड़े, तो 1600 बराबर हो जाएगा, 1600 को अगर हम तोड़ेंगे ना तो हमारा हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 2 5, 1 6 गुना 5 गुना 5। इस तरह हम 1600 को तोड़े, ठीक है। अब देखो यहाँ हम लिख भी दिए हैं
1 2 3 4 5 6, 6 ठो 2 लिख दिए और 2 ठो 5। अब यहाँ देखो ये 2 और ये 5 का जोड़ी बना हुआ है तो 2 5 लिख दिए। अब देखो ये 2 और ये 5 का जोड़ी बना है तो ये 2 5 लिख दिए। अब हमारा 4 ठो 2 बचता है ना, तो 4 ठो 2 बचता है तो 2 को 5 से गुणा किए तो इसका 5 ऊपर से भी गुणा करना पड़ेगा। 2 के साथ 5 लगाए गुणा में, ऊपर भी 5 देंगे। फिर 2 का 5 से गुणा किए, यहाँ भी 5 लगाए। ये 2 का भी 5 से गुणा किए, यहाँ भी 5 लगाए। अब बच्चों ये सारे को हम गुणा करेंगे ऊपर पे तो हमारा हो जाएगा 9375 और यहाँ हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10 10 10 10 10, सबको गुणा करेंगे तो एक पर कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा। अब देखो आपको भाग नहीं लगाना, ट्रिक अपनाना है। तो एक पर कितना जीरो, 6 जीरो है तो 6 अंक के बाद दशमलव बैठाओ। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, आपका ये भी हो गया। अब देखो भैया आपका क्या है, कौन सा है। अब देखो आपका ये 6 नंबर 23/2 पर पावर क्यूब और 5 का स्क्वायर है। तो 23/, देखो 2 पर क्यूब है तो 2 गुना 2 गुना 3 बार लिखोगे, 5 का स्क्वायर 5 गुना 5। अब आप इसको कैसे बनाओगे, ठीक है। तो देखो 23/, ये 2 का क्या है 5 है, जोड़ी है ये है तो रहने दो इसको। चलो ये 2 का भी जोड़ी 5 है तो लिख दो 2 गुना 5। अब ये एक 2 बचता है ना, ये 2 बचता है, इसका जोड़ी 5 है ना, तो यहाँ 5 लिखो। ये 5 से ऊपर भी गुना करो तो 23 गुना 5 करोगे तो आपका हो जाएगा 115 और यहाँ हो जाएगा 10 10 10, ये 1000। अब क्या करोगे 115 लिख दो और 1 पर 3 जीरो है ना तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, आपका 26 हो गया। अब देखो आप 8 को कैसे बनाओगे। 8 में आपका क्या है 6/15 है, इसको कटा दो आप। 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2/5 है तो ये 5 का जोड़ी कौन होगा 2 होगा ना, तो 2 से गुना कर दो। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब यहाँ 4 दे दो, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठ गया। अब आपका है कौन सा 9 नंबर भी आपका शांत है तो 35/50 है। यह हो गया आपका P/Q। आप इसको छोटा कर लो ना, कटा लो। 5 7 35, 5 से 10 5 50 तो क्या हो गया 7/10 हुआ ना। और 10 को क्या लिखोगे 2 गुना 5। देखो इसका जोड़ी बना हुआ है, ये 2 और 5 का जोड़ी बना हुआ है, इसीलिए आप 10 को 7 से भाग दो, 0.7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब 3 नंबर का सवाल में क्या कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है तो Q के बाद गुणनखंड के बारे में आप क्या कहोगे। देखो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, देखो ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है ना। तो इसमें कहता है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। इसमें ये परिमेय है, ये परिमेय है या नहीं है। अगर परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है तो Q के बाद गुणनखंड के बारे में आप क्या कहोगे। तो देखो 1 नंबर का जो सवाल है ये 43.12 34 5 6 7 8 9, ये तो हमारा शांत है। और जब शांत होगा तो ये परिमेय होगा, और परिमेय होगा तो क्या हो जाएगा Q का बाद गुणनखंड किस रूप में होगा 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में होगा। यही ना हम कहेंगे कि अगर ये परिमेय होगा तो Q का बाद गुणनखंडन 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में होगा। अब देखो ये 2 नंबर में क्या है भैया 0.120 1200, फिर 12 पर 3 जीरो है, फिर 12 पर 4 जीरो है, ये डॉट डॉट। तो हम कहेंगे कि ये जो है अनवसानी अनावृत्ति है, अनवसानी अनावृत्ति है, क्योंकि इसमें संख्या तो आ रहा है लेकिन हर बार अलग अलग आ रहा है, इसलिए अनावृत्ति है। और जब अनवसानी अनावृत्ति रहेगा ना तो अपरिमेय है, और अपरिमेय के बारे में कुछ नहीं कहना है। अब 3 नंबर में देखो क्या है 43.12 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इसमें ये रेकरिंग है, इसका मतलब है कि ये बार बार रिपीट होगा, तो ये हमारा क्या है अनवसानी आवृत्ति है। और जब अनवसानी आवृत्ति रहेगा तो ये परिमेय होगा। और परिमेय के बारे में हम क्या कहेंगे कि Q का अभाज्य गुणनखंडन
Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको ये दिमाग में रखना है कि जो शांत होगा तो वो परमेय होगा, जो अनवसानी अनावृत्ति होगा वो अपरमेय होगा, और जो अनवसानी आवृत्ति होगा वो परमेय होगा। तो अनावृत्ति हम उसको कहते हैं कि रिपीटेशन नहीं हो, कोई भी संख्या आ रहा है लेकिन देखो यहाँ 120 आया, यहाँ 1200, फिर 12,000, ये अलग अलग आ रहा है, इसलिए अनावृत्ति है, इसलिए अपरमेय है। और इसमें जो है इतना जो है 12, 34, 56, 7, 8, 9 ये बार बार रिपीट होगा, इसलिए आवृत्ति है। तो आवृत्ति आपका परमेय होगा और अनावृत्ति आपका अपरमेय होगा। परमेय होगा तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में होगा। बच्चों शायद आपको ये वीडियो बड़ा मज़ा लगा होगा। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।